राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कनाडा में हिंदुओं के साथ में ऐसा अत्याचार खालिस्तानियों ने क्यों किया। और वहीं पे वक्फ बोर्ड के लिए मौलाना ने जो बयान दिया था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मदनी जी ने, तो उनका जो ये बयान था तो वो कहाँ गया। तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं तब कोई नहीं दिखता है कि ये भाई भाई हैं, तो ऐसा हमला नहीं करना चाहिए। तो आज जो उनके कनाडा में जो मंदिर में दर्शन करने गए तो हिंदुओं के ऊपर इस तरीके से हमले जो किए हैं खालिस्तानियों ने, तो उनका हिंदुओं का दर्शन करने का क्या कसूर था जो ऐसा अत्याचार किया गया उनके साथ में, इस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया। तो भारत समर्थक कनाडा सांसद चंद्र आर्य ने खालिस्तानियों से खतरा बताया है कि हिंदुओं को खालिस्तानियों से खतरा है। और उन्होंने जो वहां के प्रधानमंत्री ट्रूडो हैं, तो ट्रूडो सरकार ने वहां पे सुरक्षाएं जो है वो बढ़ा दी हैं, और ये इसलिए किया ताकि हिंदुओं के ऊपर दोबारा इस तरीके से हमला ना होने पाए। वहीं पे गुरपत जो पुन्नू है, गुरपत सिंह पुन्नू, तो गुरपत सिंह पुन्नू ने आर्य पर भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था कि उसने ये भी कहा है कि लगता है कि सांसद आर्य को खालिस्तान चरमपंथ क्या है ये और क्या हो सकता है इसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। तो चंद्र जो आर्य हैं उनका ये बयान आया है, भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य का बयान है कि खालिस्तानियों से हिंदुओं को बचना चाहिए, यानी खालिस्तानी जो है वो हिंदुओं पर किसी भी समय अब किस तरीके का हमला बोल सकते हैं, अब उनको बचना चाहिए। वहीं पे कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चंद्र आर्य को खालिस्तानियों के से जान के खतरे के कारण जो फेडरल सुरक्षा जो बढ़ाई गई है उसके लिए दी गई है। आर्य को पहले से ही संसदीय सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन उसके खिलाफ खालिस्तानियों ने लगातार बढ़ रहे जो प्रदर्शन है उसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है कि आर्य जो है भारत समर्थक खालिस्तानियों के विरोध में बयान के लिए जाने जाते हैं कि खालिस्तानी जो है उन किस तरीके से व्यवहार करते हैं, हिंदुओं के ऊपर कैसे अत्याचार करते हैं। वहीं पे कनाडा में इस तरीके के नारे भी लगे कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि ये नारा वाकई में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इस समय कि अगर हिंदू अब भी अगर बटा तो उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आने वाले कल में वो कटेगा ही, यानी अगर बटेगा तो कटेगा, चाहे वो जिस तरीके पर। तो हिंदुओं को यूनिटी बना के रखनी चाहिए, एकता बनानी चाहिए कि अगर अब नहीं यूनिटी बना पाया तो वो कभी नहीं बना पाएगा, और एक एक करके उनके साथ में ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे, ऐसे ही वो कटते रहेंगे। तो उनको अभी भी आंखें खोल लें और समझ जाएं कि हाँ, कि इस तरीके से जो अत्याचार उनके ऊपर किए जा रहे हैं, जब भी कोई पूजा होती है, जब भी कोई प्रदर्शन हिंदुओं का होता है, कभी भी कोई यात्रा निकलती है, कोई जवारे निकलते, उसी समय ये हमले होते हैं। वहीं पे मदनी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं और पीछे से छुरा चलाते हैं। तो छुरा मारने की जो आदत है वो छोड़ दें। वहीं पे जो निज्जर की बात हुई, तो निज्जर की हत्या के उसमें जो ये कांड हुए थे कि मतलब निज्जर की हत्या जो की गई है उस पर भी विरोध किए गए, उसको लेकर ये प्रदर्शन जो चल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें की जा रही। 13 अगस्त 2023 को निज्जर की मौत के बाद को खालिस्तानियों ने ये सारी तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। तो कनाडा में खालिस्तानियों की करतूतें बढ़ती जा रही हैं, उनकी जो आदतें हैं उनमें कोई सुधार नहीं आ रहा, और हिंदुओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार करते जा रहे हैं। तो ना तो वहां पे पुन्नू कुछ कर रहे हैं, ना तो वहां के जो ट्रूडो हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हमला हो गया तब वहां की सुरक्षा बढ़ाई, और वहां के जो निज्जर की जो बात कही जा रही है, तो निज्जर की हत्या तो तब हुई थी, लेकिन अब हमले क्यों किए जा रहे हैं, यानी उसका बदला 1 साल बाद क्यों लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से बहाने बनाने जो इन लोगों की आदत है, तो बहाने बनाकर हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। तो बस अब एक ही है इशारा जो मोदी, योगी और आरएसएस के नेता बोले हैं कि
बटोगे तो कटोगे, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर अब बटे तो कटना बिल्कुल संभव है, क्योंकि देश बहुत आगे जा रहा है। जनसंख्या जो है अब ये अल्पसंख्यक नहीं है, अब ये जनसंख्या से ज्यादा है। अल्पसंख्यक तो हिंदू हो गया, तो हिंदुओं को अब बटना नहीं चाहिए। एकता यानी यूनिटी, जिस तरीके से 5 रिंग्स होते हैं जो ओलंपिक में होते हैं कि पांचों रिंग एक दूसरे में जुड़े होते हैं और पांचों के कलर अलग अलग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी कि इन सबको एक हो। अगर हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी बनकर अपने देश की रक्षा करें, ना कि कोई वो है। तो 5 कलर अलग अलग होने के बाद, पांचों उंगलियां अलग अलग होने के बाद एक सी नहीं होती, बराबर नहीं होती। लेकिन यही अगर पांचों उंगलियां, पांचों कलर जो ओलंपिक में है एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, तो उसका एक ही प्रतीक है यूनिटी। यानी अगर एक साथ एकजुट होकर एक साथ जुड़ जाएंगे तो कोई भी हमारा बाल बाका भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए कनाडा में जो ये नारे लग रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो बिल्कुल सही नारे हैं। तो अब बटने की जगह अब जुड़ने की बात करिए कि हम अब जुड़ेंगे और देश को बचाएंगे, और देश में जो देश के विरोधी हैं उनसे हम लड़ेंगे। धन्यवाद।